बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए शामी कबाब, मलाई शामी कबाब। मलाई शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम शामी कबाब बनाएंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जो मैं मलाई उसमें ऐड करूँगी और सलाद, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको उस वक्त बता दूंगी। तो पहले मैं आपकी इसकी बता देती हूँ कि शामी कैसे बनाऊंगी मैं। ये लिया है मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन था, हड्डी वाला, बोन्स के साथ 1.5 किलो चिकन। इसके मैंने इस तरह से बड़े पीस करवा लिए थे और इसको मैंने नमक और सिर्फ काली मिर्च के साथ बॉईल कर लिया। सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये है तकरीबन 1 किलो, ये है तकरीबन 750 ग्राम दाल, 750 ग्राम दाल और चने की दाल। और इसमें ये चीज़ें जो जाएंगी, ये हैं 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 20 अदद साबुत गोल लाल मिर्च, एक पूरा बंच लहसुन का और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, और ये 1.5 खाने का चम्मच है साबुत गरम मसाला। ये इससे हम बनाएंगे शामी। फिर जब हम शामी बना लेंगे उसके बाद उसमें जो प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च का एक मैं सलाद बनाती हूँ वो उसमें ऐड करेंगे और मलाई। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं चिकन मलाई शामी कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। चिकन जिस पानी में मैंने बॉईल किया था उसका स्टॉक है ये चिकन का, और इसमें मैंने डाल दी चने की दाल, क्योंकि चने की दाल जो है वो अच्छे से गलती नहीं है, इसलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और इसमें ये जाएंगे सारे जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स लिखवाए थे: साबुत गरम मसाला, साबुत धनिया, साबुत गोल लाल मिर्च और अदरक लहसुन, ये चला गया इसमें। और अब हम इसको, ये एक इसमें बॉईल आएगा ना, फिर मैं इसको प्रेशर बंद कर दूँगी। देखें दाल गल गई है, अभी पानी है इसमें, मैं इसका पानी खुश्क करूँगी पहले, फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी और चॉपर में चॉपराइज़ कर लूँगी। सिल्क पर भी मैं बनाती हूँ, लेकिन अब आपको मैंने जल्दी अपने घर में जल्दी बनाने हैं तो मुझे जल्दी है, इसलिए मैं इसको चॉपर में चॉपराइज़ कर लूँगी। प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च को भी मैंने चॉप करके रख लिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं इसको चॉप कर लूँगी ना, फिर मैं वो भी आपको दिखा दूँगी मैंने कैसे चॉप किया। शामी को मैंने चॉपर में चॉपराइज़ कर लिया और इसको थोड़ा रेशा रहने दिया ताकि ये चिकन का रेशा नज़र आए और रेशा कबाब की तरह हो, ये देखें। और अब इसमें मैं जो चीज़ें डाल रही हूँ ये आपको मैं बता दूँ। ये मैंने लिए हैं 3 प्याज दरमियाने साइज़ के, 3 प्याज दरमियाने साइज़ के, 2 टमाटर वो भी दरमियाने साइज़ के, एक बंच पूरा धनिए का, सब्ज़ धनिया, और 4 सब्ज़ मिर्चें बड़ी वाली, जो लंबी वाली मिर्च होती हैं वो 4 मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। और ये इस और 1 कप सब्ज़ प्याज, 1 कप सब्ज़ प्याज, इसको मैंने चॉपर में चॉपराइज़ कर लिया अच्छे से। ये चली गई इसमें, और इसमें जाएगा, ये है सब्ज़ लहसुन। सब्ज़ लहसुन जो है ये सर्दियों में आता है, ये मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ प्याज की, सब्ज़ लहसुन की, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, पुदीना भी डाल सकते हैं आप इसमें। इसमें मैं साब में, अब मैंने मलाई कबाब बताया ना, ये शामी मलाई कबाब बना रही हूँ मैं। तो मेरी नानी अम्मा जो थी ना वो मक्खन डालती थी। मलाई से भी मैंने 1-2 बार ट्राई किए हैं, मक्खन से भी बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने कहा मैं आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ कि मलाई से शामी कबाब का टेस्ट कैसे आता है। तो मैं सब में नहीं डालूँगी पूरे में, क्योंकि मलाई जो है ना फिर वो ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को पसंद भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें सब में नहीं डालूँगी। मैंने ले ली है ये तकरीबन 1 कप छोटा ताज़ा दूध की
मलाई, ताज़ा दूध की मलाई। ये मैं आपको जब मैं शामी बनाऊंगी ना, तो मैं आपको जब बनाते हुए जो मैं जैसे डालूंगी ना इसमें मलाई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैं मिक्स कर लूँगी, फिर मैं आपको शामी बना के दिखाती हूँ। मैंने शामी जो बाकी बनाया था उसको मैंने अलग करके रख दिया। अब मैं ये मलाई वाले शामी बना रही हूँ, चिकन शामी मलाई वाले शामी को। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह हाथ पे लूँगी और ये है मलाई, हाथ से ले लेती हूँ मैं, क्योंकि हाथ के यूज़ के बगैर तो ये होगा नहीं काम। इसमें मैं ये ऐसे भरूँगी और ये आप इसकी फिक्र ना करें कि ये मिक्स नहीं होगा, बहुत मज़े के बनते हैं ये। थोड़ा सा ये बड़ा होता है क्योंकि इसको हमने फिल करके बनाना होता है। थोड़ा सा मैं और ले लूँगी हमेशा, और इसको इस तरीके से। बहुत मज़े के होते हैं, सॉफ्ट बनते हैं बहुत। और इस तरीके से मैं सारे बनाती जाऊंगी, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। एक और बना लेती हूँ आपके सामने। अब मैं थोड़ी कम डालूंगी ताकि ज़्यादा हैवी ना हो जाए। कुछ लोगों को पसंद नहीं होती ना ऐसी चीज़ें, मक्खन मलाई। मेरी नानी अम्मा मक्खन से बनाती थी, इस तरह फिलिंग करके मक्खन को बना के, और हम बड़े शौक से खाते थे अपनी नानी अम्मा के हाथ के कबाब। ये देखिए, मलाई बोटी आपने खाई होगी, मलाई टिक्का, मलाई शामी सीख कबाब। अब आप मलाई शामी कबाब भी बनाइएगा। चलिए मैं ये सारे बना लेती हूँ, फिर मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये एक बड़ा पैन ले लिया मैंने, और ताकि मैं एकदम से ही फ्राई कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल दूँगी मैं इसमें, शैलो फ्राई करने हैं मुझे। ऑयल डालूँगी। मैंने कबाब जो हैं वो फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिए, ताकि क्योंकि उसमें मैंने मलाई डाली थी ना, ताज़ा दूध की मलाई, तो वो थोड़ा सा सेट हो जाएंगे, बहुत अच्छे फ्राई होंगे। मैं उनको लेके आती हूँ और मैं फ्राई करती हूँ। ये शामी है जो मैंने सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दिए थे। अब मैंने एक अंडा फेंट दिया है, उसमें मैं इसको कोट करके फ्राई करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो मीडियम आग पे मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। चिकन के मलाई शामी कबाब। मलाई टिक्का खाया होगा आपने, मलाई सीख कबाब। मैंने बनाए हैं मलाई सीख कबाब, डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं। ये मैं सारे फ्राई कर दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई करके। ये देखें, मैंने इनको डन कर लिया है, बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। टर्न कर लिया मैंने। अब मैं इनको बहुत सॉफ्ट है, आप भी बहुत एहतियात से बनाइएगा, सॉफ्ट बहुत है, मलाई है ना, इसलिए जब इसको टर्न कर लेंगे ना फिर ये सही हो सेट हो जाएगा। ये देखो सेट हो गया। ये भी सारे मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये मैं इस चम्मच से कर रही हूँ ना, तो आराम से हो रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे से इसके शार्प हैं, यहाँ से देखिए, इससे मैंने इसको टर्न किया तो ये आराम से हो गया। और इसको भी ये देखें, मैंने आराम से टर्न कर लिया, इसको भी सब ये मैंने टर्न कर लिए। मैंने 10 बनाए हैं मलाई के शामी कबाब, और वही मैं आपको दिखाऊंगी, सर्व करूंगी। बाकी मैं बगैर मलाई के बनाऊंगी। चलिए बस अब मैं आपको इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन के शामी मलाई शामी कबाब रेडी हैं, और मैंने इनको सर्व कर दिया है।
सादा ही सर्व किया है। आप इसके साथ दही चटनी और केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और यखनी पुलाव के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।